नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोक ईवल पे आपका स्वागत है। क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो कहानियाँ हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं वो सही है? क्या कभी आपको अपने आसपास अजीब सा लगता है? आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब। आपने अधिकतर भूतों से जुड़ी कहानियाँ सुनी होंगी। कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं, पर कुछ लोग इन सब बातों का मजाक बनाते हैं। एनेलिस मिखेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी में हुआ था। ये लड़की बहुत ही खुश मिजाज और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अपनी ज़िंदगी को बहुत आम तरीके से जीने वाली इस लड़की के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। 1968 को इसकी ज़िंदगी उस वक्त बदल गई जब उसके शरीर में अजीब सा कंपन हुआ और धीरे धीरे उसने अपने शरीर से नियंत्रण खो दिया। वो अपने माता पिता योसेफ और आना और 3 बहनों के साथ रहती थी, पर उस दिन वो किसी को बुला नहीं पाई। जब उसके माता पिता ने उसको इस हालत में देखा तो उनको लगा कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है और उन्होंने उसे वुर्ज़बर्ग में एक मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ग्रैंडमल उसका इलाज करने के लिए आए। उसको इस तरह का दौरा आए दिन पड़ता रहता था और धीरे धीरे उसका चेहरा शैतानी रूप लेने लगा। 1970 तक हर किसी को उस पर शैतानी शक्तियों का प्रभाव दिखने लगा था। उसकी आवाज़ भी अजीब रूप ले रही थी, जिसको सुनकर हर कोई काम जाता था और कई आवाज़ें उसका पीछा करने लगी थी और उसको बस एक ही बात सुनाई देती थी, तू नर्क में है। वह डॉक्टरों को राक्षस समझने लगी थी जो उसे आदेश दे रहे हैं। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की पर वो उसे ठीक नहीं कर पाए और एनेलिस मिखेल ने हर आस खो दी थी। सन 1973 में जब उस पर कोई असर नहीं हुआ, तब जाकर उसके पेरेंट्स ने पादरियों से मदद की गुहार लगाई। साल 1974 में अर्न्स्ट नामक एक पादरी ने वुर्ज़बर्ग के बिशप से उसकी मदद करने के लिए कहा, पर उन्होंने भी इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसका रूप बहुत ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। उसने माता पिता का अपमान करना, हमला करना और परिवार के अन्य सदस्यों को काटना शुरू कर दिया। वह खाना भी नहीं खाती थी क्योंकि ऐसा करने के लिए उसको उसके अंदर का राक्षस अनुमति नहीं देता था। एनेलिस पत्थर के फर्श पर सोया करती थी। 1975 तक जब पादरी को यह यकीन हो गया कि एनेलिस पूरी तरह से शैतानी शक्तियों का शिकार हो गई है, तब पादरी आर्नोल्ड रेंस और पास्टर अर्न्स्ट ऑल्ट ने मिलकर उसको इससे मुक्त कराने के लिए बड़े रूप में एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे पादरी उस पर एक्सोर्सिज्म करते, एनेलिस की तबीयत उतनी ही बीमार पड़ती जाती थी। पादरियों ने बहुत से स्रोतों का प्रयोग किया जिससे एनेलिस को बचाया जा सके, परंतु उसके दौरे और ख़तरनाक होते जा रहे थे और उसको चेन की मदद से बांध कर रखा जाना लगा। पादरियों के एक्सोर्सिज्म से एनेलिस काफ़ी हद तक निर्मल हो गई थी, पर उसके दौरों पर कोई असर नहीं हुआ। एनेलिस अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी थी। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया कई महीनों तक लगातार चलती गई। एनेलिस ने कुछ नहीं खाया और वो बहुत कमज़ोर हो गई। उस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड भी कर लिया गया। भूत भगाने की आखिरी कोशिश 30 जून 1976 को पूरी हुई और उस वक्त एनेलिस को निमोनिया हो गया। वो पूरी तरह से हार चुकी थी। उसका बुखार हर दिन बढ़ता जा रहा था। वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके माता पिता भी उसकी हालत देखकर रोने लगे थे। एनेलिस की बस एक ही दुआ थी, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं भीख मांगती हूँ। उसने अपनी माँ से भी यही बात कही थी, माँ मुझे डर लग रहा है। यही उसके आखिरी शब्द थे। उसके बाद 1 जुलाई 1976 को एनेलिस मिखेल की दर्दनाक मौत हो गई। एनेलिस मिखेल की ज़िंदगी के ऊपर कई फिल्म बन चुकी हैं। द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज उनमें से एक है। एक्सोर्सिज्म के उन टेप्स में वो शैतान अपना नाम लूसीफर, जूदस इस्कारियत, बिलाल, केन, लीजन और नीरो बताते हैं। इन सब शैतानों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। धन्यवाद। और अब हम आपको उस रिकॉर्डिंग के कुछ अंश सुनाते हैं जिसमें वो शैतान अपना नाम बताते हुए सुनाई दे रहे हैं।
Kreuz muss hinein und das Weihwasser muss hinein, weil ihr das Kreuz fürchtet, weil ihr das Weihwasser fürchtet. Ja. Ja. Scariote proditore dannavit. Sede Deo. Mit Judas Iskariote proditore. Den hab ich mir geholt. Den hast du dir geholt. Jawohl. Brauchst du so einen Freund? Ja. Und was hast du jetzt davon? Heute steht er in meinem Dienst. Dannavit. Ja. Allerdings war ich Tito, die Fünfte, die mal neu. Tito. Tito, wer da? Die. Ja, was soll ich dir? Ja. Schwuppdiwupps Morales. Warum bleibst du noch länger hier? Weil ich noch Sag mir die volle Wahrheit im Namen des Traktates. weil ich noch was sagen muss. Dann sag die Wahrheit. Im Auftrag von dir, die kann mich zwingen, die doch. Das ist die Jungfrau, ne? Ja. Ja. Der sollte sich nun zwingen, die Wahrheit zu sagen. Die zertritt mich, die. Wow. Maria, die allerseligste Jungfrau. Wow. Ja, sie zwinge dich zu sagen, was sie uns sagen möchte. Die Drecksau, die verfluchte sie. Die allerseligste Jungfrau soll dich zwingen, das zu sagen, was sie uns sagen. Die hab ich ja noch durcheinander, die Drecksau, die verfluchte. Die allerseligste Jungfrau möge dir befehlen zu sagen, was sie uns sagen möchte. Die Drecksau, die muss mich dann noch zu dem Operator. Mit dem ganzen Scheiß. Ja, gut. Im Namen der allerseligsten Jungfrau sagt die Wahrheit. Ja. Das werden wir tun. Und damit die Drecksau darüber Bescheid weiß. Ja. Oh, der Auswärtsbursche, aber der macht's nicht. Nee. Allerseligste Jungfrau wird ihm helfen. Allerseligste Jungfrau wird ihm helfen. Allerseligste Jungfrau wird ihm helfen. Und die Priester müssen als Priester erkennbar sein, und zwar nicht nur und zwar ordentlich. Ordentlich. Nicht das wieder ein versteckten Abzeichen, ja? Ja! Da kannst du nicht ran. Nur soweit sie dich lässt. Der. Sag mir den Namen. Ich, der Judas, und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 sind wir. Und das der Sechste? Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazugelogen. Wann klappt's? आशा करता हूँ आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।